थर्ड सेमेस्टर के क्लास को स्टार्ट करने के पहले थर्ड सेमेस्टर का पहला मैथ स्टैट्स का क्लास है ये। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि पूरे कोलकाता में हम लोग ही सबसे पहले क्लासेस खोले हैं। इसीलिए खोला है क्लासेस कि आप अपने घर में बैठकर इस क्लास का मजा ले पाए। अभी जूम ऐप में क्लास चल रहा है। जूम ऐप के अंदर हर 40 मिनट बाद अपने आप मीटिंग बंद हो जाता है। तो मीटिंग बंद हो जाए तो जो नया ज्वाइन किया वो ध्यान रखे, फिर से ज्वाइन करे। अगर फिर से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मेरे को बोले सर ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप करे, तो ज्वाइन तुरंत हो जाएगा। तुरंत आप मेरे को रही है, तुरंत फिर से ज्वाइन, अगेन ज्वाइन। तो 40 मिनट, जिसका 20 मिनट ऑलरेडी जा चुका है और 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट क्लास चलेगा, क्लास बंद होगा, फिर से रीज्वाइन हम लोग करेंगे। दूसरा बात, सब लोग म्यूट करके रखेगा। जब मैं पूछूंगा तब आप अनम्यूट करके जवाब देंगे। एक एक चीज मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा और ये सारा अभी यूट्यूब पे अपलोड होगा। सब लोग पूछ रहे हैं कहां अपलोड होगा, कहां अपलोड होगा। ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। लेकिन थर्सडे के बाद जब मेरा ऐप आ जाएगा तो उस ऐप में क्लास होगा और ऐप में ऑटोमेटिकली 2 घंटा बाद अपलोड हो जाएगा। चलिए, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको। अभी थर्ड सेमेस्टर सेम 3 का मैथ्स स्टैट्स का फर्स्ट क्लास, क्लास 1, थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये सारा चैप्टर्स है। चैप्टर्स का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, लॉगरिथम, बायनॉमिनल थ्योरम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। और एक जगह खाली है, 10वां चैप्टर एक और है जो कि प्रिंट हुआ नहीं है। उसका जेरोक्स शीट भेजूंगा जब भेजूंगा आपके पास। उसका नाम है एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। आज पढ़ाया जाएगा कोरिलेशन। नहीं दिख रहा? हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ऐसे नहीं क्लियर हो तो बोलिएगा। हाँ, ऐसे फिर आप म्यूट कर लीजिए। कोरिलेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। कोरिलेशन, सबसे पहले आपको रिलेशन का मतलब बताऊंगा। रिलेशन, रिलेशन में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक नेगेटिव रिलेशन होता है। दूसरा एक कोरिलेशन स्टैट्स का चैप्टर है, इसलिए इसका थ्योरी भी बताना पड़ेगा, मैथ्स में थ्योरी बताना पड़ेगा। एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक नेगेटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर बोर्ड में बताऊंगा। Relation are of two types. Relation are of two types. One is positive, another is negative. पॉजिटिव रिलेशन मतलब इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और अगर नेगेटिव रिलेशन होगा तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो अभी इस चैप्टर में जो आपको फाइंड करने बोलेगा उस टॉपिक का नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बोलेगा फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या उसका एक और नाम है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन एक आदमी का नाम था, उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था, इसलिए इसका नाम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पड़ा, जिसको केपीसीसी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब आंसर आएगा तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। तो पॉजिटिव रिलेशन हमेशा डायरेक्ट रिलेशन के साथ होता है, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और नेगेटिव रिलेशन हमेशा इनवर्स रिलेशन के साथ होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन कैसा, मैं बताता हूं। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट मान लो एग्जांपल प्राइस और सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। दाम अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, पहला केस। दूसरा केस, दाम अगर घटता है तो सप्लाई भी घटता है। तो यानी क्या, प्राइस प्लस तो सप्लाई प्लस, प्राइस माइनस तो सप्लाई माइनस। तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। इट मींस सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्राइस। सप्लाई प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। इसीलिए प्राइस और सप्लाई का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका जब आंसर आएगा हमेशा प्लस आएगा।
हमेशा प्लस, यानी जो टॉपिक अभी आप पढ़ेंगे जिसका नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा कोएफिशिएंट, शॉर्टकट में COFF लिख देता हूं, बाद में पूरा लिखूंगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, स्मॉल आर बोलते हैं। तो इसमें आर का आंसर +1 आएगा, बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो प्राइस सप्लाई घट रहा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसीलिए पॉजिटिव आंसर आता है। यहां पर प्राइस और डिमांड का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स में, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, QTY क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है। तो ये इनवर्स रिलेशन है, इसमें आर का आंसर -1 में आएगा। तो ये जस्ट नॉलेज बेस है, आपको एग्जांपल चैप्टर पढ़ाते के पहले को मने दो, कोई भी दो लोगों में रिलेशन निकालना है, तो या तो पॉजिटिव रिलेशन आएगा या तो नेगेटिव रिलेशन आएगा। पॉजिटिव रिलेशन मतलब डायरेक्ट रिलेशन को बोलते हैं, जैसे कि आप 1 नंबर में देखिए प्राइस और सप्लाई, प्राइस ऊपर की रैरो है तो सप्लाई भी ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, तो दोनों एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट दोनों एक दूसरे से एकदम प्यार मोहब्बत से, तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, प्राइस बोलता मैं घटूंगा तो सप्लाई तू भी घट जाना, तो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई घट रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन वहीं पे इनवर्स रिलेशन में जहां प्राइस और डिमांड का मैंने लिखा है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है, उसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। और उसमें जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर निकालेंगे, मतलब आर का आंसर निकालेंगे, तो -1 आएगा। गॉट द पॉइंट? समझ में आया सभी को? This is called in theory discussion. What do you mean by correlation? Correlation होता क्या है? को मतलब दो, कोई दो लोगों का, जैसे प्राइस सप्लाई दो लोग है उसका रिलेशन बता दिए, यहां दो कौन था, प्राइस डिमांड, कोरिलेशन, रिलेशन निकालने का। अब फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है उसके लिए, चलिए मैं इसका फोटो पहले आपको भेज दी ग्रुप में, क्योंकि मिटाने के बाद ही मैं उसका बनाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एन मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। अब इसके बाद फोटो भेज दे रहा हूं, 1 मिनट 1 सेकंड वेट करिए। वर्षा क्लियर है? वेरी गुड। बोर्ड मिटा रहा हूं, बोर्ड मिटाकर मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखूंगा पहले, और फॉर्मूला लिखने के बाद हाउ टू सॉल्व द सम्स बताऊंगा। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये कोरिलेशन का पहला पार्ट है, पहला टॉपिक, नाम है KPCC, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, स्मॉल आर बोलते हैं इसको। इस स्मॉल आर का फॉर्मूला है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स का होल, समीशन एक्स का स्क्वायर, n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। आप फॉर्मूला देख के डरिएगा मत,
मैं आपको अभी फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा। आप फॉर्मूला देख के डरिएगा मत। केपीसीसी पहला टॉपिक है, कोरिलेशन चैप्टर का फुल फॉर्म है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका कोड है आर। आर से इसको डिनोट किया जाता है, आर इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई रूट ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। गॉट इट? अभी ये फॉर्मूला याद कैसे होगा? हाउ टू लर्न द फॉर्मूला, कैसे याद होगा, कैसे याद होगा ये फॉर्मूला, मैं बताता हूं। इसको याद करने का एक कॉमेडी वाला तरीका है ना, मतलब बुक में नहीं है, मैंने बनाया है कि मान लो एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है ना। अभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन निकालना है तो कुछ ऐसे निकालिए, हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लीजिए, एक लड़का एक लड़की है ना। चलिए एन मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, तो बोलते हैं कुछ नंबर ऑफ डेज तक, बस मैं बोला याद करने का, बस ऐसे ही मैंने तरीका बनाया है। कुछ नंबर ऑफ दिन तक एक्स वाई एक साथ रहते थे, कुछ नंबर ऑफ डेज तक एक्स वाई एक साथ रहते थे। अचानक उन लोगों में कुछ डिफरेंस आ गया, कुछ नंबर ऑफ दिन तक एक्स वाई एक साथ रहते थे, समीशन मतलब एक साथ रहते थे, कुछ डिफरेंस आ गया, आजकल दोनों अलग अलग रहते हैं, देखो ब्रैकेट। और अभी तो इतना दूरी हो गया है कि उन लोगों ने अपना अलग अलग घर बना लिया, पहला घर दूसरा घर, पहला घर ये रूट दूसरा घर ये रूट, और दोनों का घर सामने सामने है, एकदम डिक्टो सेम। देखिए एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, हस्बैंड का घर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, वाइफ का घर, रूट मतलब घर, पहला घर पति का दूसरा घर पत्नी का, लोग ने घर ही अलग अलग बना लिया। गॉट इट? तो एन समीशन एक्स वाई मतलब कुछ नंबर ऑफ डेज तक पति पत्नी एक साथ एक्स वाई प्यार मोहब्बत से रहते थे, अचानक उन लोगों में लड़ाई हो गया, डिफरेंस माइनस समीशन एक्स अलग, एक्स अलग हो गया, समीशन वाई अलग हो गया। अब नीचे में रूट में लोग अपना अपना अलग अलग घर बना लिया, तो एक का घर याद कर लीजिए दूसरा फ्री, एक्स याद कर लीजिए तो वाई फ्री, वाई याद कर लीजिए एक्स फ्री, दोनों तो सेम है। एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। गॉट इट? ये याद कराने का तरीका था, जस्ट फॉर अ लर्निंग प्रोसेस, कि आप कभी भूल जाए तो आपको याद रहे रिलेशन। हाँ लास्ट मैंने बताया था, ये मैंने सिखा दिया था कैसे याद रहेगा, मियां बीवी वाला याद कर लीजिए, नहीं तो आपको अपने से याद करना है, अपने से याद कर लीजिए। फाइंड आर, रिपीट कर देंगे लास्ट में, जब बोर्ड फोटो खींचते रहेंगे ना तब मुंह से बोलते रहेंगे, ठीक है? एक बार आर, फाइंड आर एक्स वाई 2 4 6 8 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई का वैल्यू, ये रहा एक्स वाई 1 2 3 6 कर देते हैं 1 2 3 6, ये रहा क्वेश्चन। गॉट इट? फाइंड आर, आपको आर निकालना है, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। आपको फाइंड आर पूछ सकता है, फाइंड केपीसीसी पूछ सकता है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ सकता है, कुछ भी बोल के पूछ सकता है भाई। आपको क्या करना है, क्या करना है भाई, आपको लिखना है एक्स लिखेंगे 2 4 6 8 और उस x को जोड़ देंगे, उसको जोड़ने को बोलते हैं समीशन x, यानी समीशन का मतलब ऐड करो, जोड़ो, तो x को जोड़ दो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, y को जोड़ेंगे समीशन y 1 2 3 और 6, 3 3 6 6 6 12, समीशन y 12। फिर आपको चाहिए x इंटू वाई, फॉर्मूला में देखिए एक्स वाई है, क्या चाहिए आपको, x इंटू वाई, एक्स वाई चाहिए है ना, एक्स वाई चाहिए, और क्या क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, समीशन x चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन वाई स्क्वायर चाहिए। एक्स वाई अलग अलग है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अब आप लोग इस अपने कॉपी में एक्स वाई निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे और वाई स्क्वायर निकालेंगे। हेलो, हाँ, दो से, हाँ 2 से 3 मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा एक बोर्ड पे सम चल रहा है, करा के आते हैं। 2 से 5 मिनट वेट करिएगा, 2 से 3 मिनट, बोर्ड पे सम चल रहा है, वो करा के आता हूँ। हाँ हाँ, वही वही रुकिए। चलिए, हो गया होगा। 2 1 2, 4 2 8, 6 3 18, 8 6 48। एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई, फिर एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36। अब एक्स वाई मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 4 2 8, 6 3 18, 8 6 48। एक्स का स्क्वायर कर दिए, वाई का स्क्वायर कर दिए, समीशन एक्स वाई करेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर करेंगे, समीशन वाई स्क्वायर करेंगे। गॉट इट? बताऊंगा, एन भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो, एन क्या है वो भी बताऊंगा। वेट फॉर अ सेकंड, पहले क्वेश्चन में एक्स वाई दिया हुआ था, उसका क्या करेंगे। एक्स को जोड़ दिया, वाई को जोड़ दिया, एक्स को जोड़ के आया समीशन एक्स, वाई को जोड़ के आया समीशन वाई, फिर एक्स और वाई को इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई किया और उसको अब जोड़ूंगा समीशन एक्स वाई, यानी क्या, 2 + 8 + 18 + 48 जोड़ो 76, 4 + 16 + 36 + 64, हाँ 120, 1 + 4 + 9 / 36, बताओ किसका कितना, 50, 64 36 100 120, ठीक है, 48 50 50 60 70 76, वेरी गुड, राइट। अभी मैंने समीशन निकाल दिया ना, अब आपको एन का मतलब बताते हैं। एन मतलब मैंने पहले बताया था, सुने नहीं बीच में, नंबर ऑफ आइटम्स। कई लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स गिवन इन द सम्स। तो कितना सारा पेयर्स गिवन है, 1 2 3 4, आप ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 आइटम गिने, एक्स भी 4 है, वाई भी 4 है, तो एन हो गया 4, एन हो गया 4, समीशन एक्स वाई हो गया 76, समीशन एक्स हो गया 20, समीशन वाई हो गया 12, समीशन एक्स स्क्वायर हो गया 120, समीशन वाई स्क्वायर हो गया 50। तो एन हो गया 4, 4 आइटम गिवन है, 1 2 3 4 आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम जो गिवन है, तो एक्स का भी 4 है, वाई का भी 4 है, तो दोनों मिला के 8 मत लिख दीजिएगा, लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेयर्स गिवन, तो ये पेयर में दिया हुआ ना, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, गॉट इट। तो 4 ही आइटम हुआ, नंबर ऑफ आइटम जितना भी देंगे, एक्स जितना होगा उसको भी एन बोलेंगे, वाई जितना होगा उसको भी एन ही बोलेंगे। तो एन 4 हो गया, 4 ठो दिया हुआ है, समीशन एक्स वाई 76, समीशन एक्स 20, समीशन वाई 12, समीशन एक्स स्क्वायर 120, इस सारे को वहां बिठाएंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। फोटो में भेज देते हैं। घड़ी देखकर 1 से 1.5 मिनट दे रहे हैं कॉपी करके आर निकालने के लिए, आर में पुट करके आंसर निकालने के लिए। 2 मिनट समय शुरू हुआ अब।
वहां एक भैया स्कूटी में खड़े हैं ना, उनको इधर बुला दीजिए। एक तो भैया खड़े होंगे स्कूटी में। ठीक हो, मेरे को व्हाट्सएप करो, ऑनलाइन क्लास चल रहा तो। हाँ करा देंगे, कोई चिंता मत करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? भालो, आपको अंदर से बुलाते हैं, 2 मिनट दीजिए हमको, क्लास चल रहा है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ, हम अंदर से गेट खुला के आपको बुलाएंगे। हाँ, 9831545259। हाँ, 9831545259। हम लोग का फ्राइडे से एक ऐप भी आ रहा है बेटा, आर पांडे क्लासेस, उसी ऐप में पूरा क्लास होगा। 45259। हाँ एकदम एकदम, हमको रात में 10 बजे कॉल करो, 10 बजे, रात में। ओके। अरे हाँ 100%। अभी जो ऐप बनाए ना बेटा, उसमें क्या, मैं जो क्लास लूंगा उस समय तुम देखो बाहर निकले हो तो अपने आप 2 घंटा बाद अपलोड भी हो जाएगा, तो तुम खुद से उसको बाद में देख सकते हो। हाँ सुन रहे हैं, फिर एग्जाम लेगा सितंबर में। तुम मेरे को फोन करो ना, हम तुमको पूरा इंतजाम बताते हैं। हाँ बेटा, चलो। हाँ, और आप भैया 2 मिनट बैठिएगा, आता हूँ। कितना आर का आंसर आया? मैंने ऐसे ग्रुप में भेज दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पुट करके दिखा भी देता हूँ, कुछ बच्चे का मैथ्स वीक होता है। 0.956 एक बच्चा बोल रहा हूँ, लेट्स सी चेक। एन का वैल्यू 4, समीशन एक्स वाई जगह समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स 20, समीशन वाई 12, रूट ओवर एन, समीशन एक्स स्क्वायर 120। 120 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर एन 4 समीशन वाई का स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। तो जो जो है आप देखते जाइए, वहां से देख देख के बैठाते जाइए, बैठा के 76 into 4 कितना होगा? 76 into 4, जल्दी। हाँ 304, 20 into 12, 240, 4 into 120, 480, 20 into 20, 400, 5 into 4, 50 into 4, 200, 12 12 144 ना, सही है? तो ऊपर माइनस करके बताइए। 60, 64, नीचे 80 का रूट, और यहां पे माइनस करिए। 56 का रूट, एट्टी का रूट कितना होगा? या आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, देखिए √80 into √56 को बोल सकते हैं √80 into 56, यानी पहले इंटू कर लीजिए 80 और 56 को इंटू कर लीजिए, फिर रूट लगा दीजिए। बताइए 80 into 56, 80 into 56, फिर रूट दबा दीजिए, कितना होगा जल्दी बताइए।
80 इंटू 56 आएगा 4480, रूट दबाएंगे तो आएगा 66.93, 66.93 अप्रोक्स। 64 डिवाइडेड 66.93, 0.95 आंसर। 956 लिख लीजिए, 95 लिख लीजिए, बात एक ही। आज मैं आपको सिर्फ कोरिलेशन का डेमो था, लेकिन नेक्स्ट डे से आप प्रिपेयर रहिएगा। फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का 1.5 घंटा चलेगा और ये थर्ड सेमेस्टर का 1.5 घंटा चलेगा। मैं होमवर्क आपको दिखा दे रहा हूं, होमवर्क देख लीजिए, इसका होमवर्क रहेगा आपके पास। मैं फोटो भी ऐसे भेजूंगा, लेकिन आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 सेकंड लगेगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैट में है मेरे, मैट तो अभी आपके पास मिला नहीं है। अगर कोई सब नहीं बने तो पैनिक नहीं होना है, और कोई का आंसर नहीं मैच करे तो हो सकता है आंसर रॉन्ग हो, मैं बोर्ड पे चेक कराऊंगा। अब देख लीजिएगा, ये रहा 1 2 3, 1 2 3, 4 नहीं करना है, 5 6, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 8, 10। ये आपके पास बुक है क्या थर्ड सेमेस्टर का? ठीक है, पेज नंबर 71 में 11। ये अभी मैं फोटो भेज दूंगा, ये तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं डाल रहा हूं। 1 2 3 5 6 7 8 10 11। ओके, इसमें जिसका भी आपका जो भी आंसर आता है आपको प्रैक्टिस करना है, और ऐसे ही फिर कल 5 बजे रेडी रहना है मैथ्स के सेकेंड क्लास के लिए। अभी रेगुलरली डेमो चल रहा है, अभी करते रहिए, और अगले वीक में डिसाइड करिएगा क्लास कैसे ज्वाइन करना है, फीस कैसे देना है। इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं, आपका इच्छा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ रहिए। बाय बाय। किसी को कुछ बोलना है?